हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नई जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है या फिर जिन छात्रों की परीक्षाएं होना अभी है, यानी कि जिनकी परीक्षाएं अभी प्रस्तावित हैं जो सितंबर से प्रारंभ होंगी, तो जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है या जिन छात्रों की परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए कुछ एक मानक तय किए गए हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा। तो क्या कुछ मानक हैं ऐसे छात्र जिनको प्रमोट किया गया है, किस दिशा में उनको प्रमोट किया गया है, यदि वो फेल हो जाते हैं अगले वर्ष तो उनके साथ क्या कुछ होगा, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस बेस पर किया जाएगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी आज की आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपका परीक्षा परिणाम कब आएगा, पूरी जानकारी सिर्फ एकमात्र वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आपको कहीं और नहीं भटकना है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है, जब वीडियो पूरा हो जाए तो ही लाइक करना, अन्यथा की स्थिति में आप लाइक मत करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, एक आपको ऑफिशियल लेटर मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ना मिले। ये ऐसे पत्र हैं, कई लोग बोल रहे थे पिछले वीडियो में भी सर आपका ये फर्जी लेटर है। ये फर्जी नहीं है, ये आपके कॉलेज लॉगिन आईडी पर प्रेषित किए जाते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं किए जाते हैं। ये कॉलेज पर ही मिलते हैं, कॉलेज का जो लॉगिन आईडी होता है उस पर मिलते हैं, इसलिए कोई संशय ये न करे कि ये फर्जी है, बिल्कुल ऑफिशियल है। 31/8/2020 का पत्र है, थोड़ा समय हो गया है, इसको बना नहीं पाए हैं किसी कारणवश। तो अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। देखो, ये पत्र जारी किया गया है सेवा में प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लायक है उसी को साझा करेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो चीज़ें बेकार की हैं उनको साझा नहीं करेंगे आपके साथ। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप, इसका आपके साथ कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा और प्रमोट किए जाने के संबंध में इस पत्र को जारी किया गया है। अब आपके काम की चीज़ यहाँ से है कि तत्क्रम में आपसे अनुरोध है अनुरोध किससे किया जा रहा है कि जो प्राचार्य हैं, शैक्षणिक सत्र को नियमित रखने के उद्देश्य संलग्न कार्यालय ज्ञाप वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक यानी कि पीजी के जो छात्र हैं, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, सभी को अगली कक्षा में इस शर्त के साथ अस्थायी प्रवेश दिया जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा जब उक्त अस्थायी प्रवेशित छात्र छात्रा को परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी कि जिसको अभी भी हमने प्रवेश दे दिया है अगली कक्षा में, जब हम इसका परिणाम जारी करेंगे तो उस परिणाम में उसको पास होना आवश्यक है। उसके अनुसार कक्षा आवंटन की कार्यवाही संपादित की जानी है। ये चीज़ आपने देखी होगी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कार्यालय ज्ञाप जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17/8/2020 के, यानी कि जो आपका हुई थी, उसमें गाइडलाइन जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश शासन एवं यूजीसी द्वारा प्रेषित मार्गदर्शी गाइडलाइन परीक्षा संपन्न कराए जाने और प्रोन्नत के संबंध में कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की कार्य योजना संस्थितियों को लागू करने के विचार से जो बिंदु निश्चित किए गए हैं, इन पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा तो बताएंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप व्यक्तिगत प्रश्न हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी का आपका लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पॉइंट नंबर एक आपसे क्या कह रहा है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा नहीं इसको स्किप करते हैं। कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर की हों, एक वर्षीय पाठ्यक्रम को छोड़कर अवशेष परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम है उसको छोड़ दिया जाएगा और जिनको प्रमोट किया जाएगा अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमसे कह रहा है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की मुख्य परीक्षाएं दिनांक 25 फरवरी 2020 से जो शुरू हुई थी, ये आपकी 17 मार्च 2020 तक ही संपन्न हो पाई थी कोरोना के कारण। इसके बाद क्या हुआ था, आपका लॉकडाउन घोषित हो गया था। तो इसके अनुसार लिखा है कि जिन परीक्षाओं के कतिपय परीक्षाएं सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक, यानी कि प्रैक्टिकल और आपकी जो थ्योरी लॉकडाउन के पूर्व संपन्न कराई जा चुकी हैं, उनसे संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकित कराकर उनके अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम परिणाम में सम्मिलित कराए जाने की संस्तुति द्वारा की जाती है, समिति द्वारा संस्तुति कर दी गई। यानी कि यदि आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, आपके थ्योरी के एग्जाम हो चुके हैं, तो वो मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि सभी संकायों की विभिन्न कक्षाओं अंतिम वर्ष सेमेस्टर को छोड़ दीजिए कि ऐसे छात्र छात्राएं जो लॉकडाउन यानी कि दिनांक 18 मार्च 2020 से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण हैं
अथवा उत्तीर्ण नहीं हैं या फिर बैक देने के लिए यदि पात्र हैं तो अगले वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। और इसके बाद है ऐसे छात्र छात्राएं जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं हैं तो वो अनुत्तीर्ण हैं, उनको 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हमसे कह रहा है कि विभिन्न संकायों कक्षाओं के स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष को यहाँ भी छोड़ दीजिएगा कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं ही नहीं हो सकी हैं, यानी कि जिनकी एक भी परीक्षा नहीं, एक भी पेपर नहीं हुआ था, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए? वर्ष 2021 यानी कि जो अगली कक्षा में संपन्न परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, अगर आप प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष के आपके अंकों के आधार की बात की जा रही है, 2020 की परीक्षा में जो अभी इस बार नहीं हो पाई है उसमें विषयवार प्रश्न पत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिए जाएँ। ऐसे छात्र जिनकी स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकी थी उनको तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाए। प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर द्वितीय वर्ष में विषयवार जो प्रश्न पत्रवार प्राप्तांक प्रदान कर दिए जाए। यदि दूसरे वर्ष में है तो पहले के आधार पे, और अगर दूसरे में है तो जब तीसरे में जाएंगे तो तीसरे का जो आपका परिणाम आएगा, जो आप करके आएंगे, वो आपको दूसरे में ऐड कर दिया जाएगा। यदि वर्ष 2021 की परीक्षा में कोई छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण होता है, 2021 की बात की है, इस साल नहीं, अगले साल जो आपकी पुनः करवाएंगे परीक्षा, तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकेगा। यदि आप फेल हो जाते हैं 2021 में, 2021 का मतलब ये है कि अभी नहीं, इस बार तो आपकी परीक्षाएं होंगी नहीं, अगले साल में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको 2022 में एक चांस और मिलेगा, इसमें आप पुनः शामिल हो जाएंगे। इस परीक्षा में उसके जो परिणाम है के आधार पर ही उसको विगत कक्षा का मतलब ये है कि जिस वर्ष आपकी परीक्षा नहीं हो सक रही है, किस वर्ष नहीं हो पा रही है, 2020 में, इसमें अगर आप फेल हो गए हैं और आप 2022 में परीक्षा देकर यदि पास हो जाते हैं तो उसके आधार पर 2022 में, जैसे मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में चले गए या फिर द्वितीय वर्ष में चले गए और आपका फर्स्ट ईयर अभी कोरोना में प्रमोट हुआ है, तो वो स्कोर आपका यहाँ ऐड किया जाएगा। इसका मतलब यही है। समझ में आया बात? अगला पॉइंट देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए जाने की बात की गई है। ऑफलाइन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी कारणवश यदि कोई छात्र छात्रा अंतिम सेमेस्टर का है, अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में क्या है कि छात्र छात्रा को उस कोर्स प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार केवल चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए एक बार विशेष अवसर प्रदान कराए जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में विचार कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है, बात की गई है। जो लोग यदि कोरोना संक्रमित हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था हो सकती है। अगला पॉइंट है कि समस्त संकायों के स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र छात्राएं जो उपरोक्त प्रस्ताव 3 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाएंगे। मैं अभी बता दूंगा क्या है इसका मतलब। वे छात्र छात्राएं सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक, जो प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जिनको व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किया जा रहा है, वो छात्र छात्राएं 2020 और 21 की जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी उसमें शामिल किए जाएंगे। और विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वो सभी विषयों में पृथक उत्तीर्ण पाए जाएंगे तो द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही उनको प्रथम वर्ष में दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको वीडियो में बहुत पहले बता दी थी, यानी कि जिसकी परीक्षा 2020 में संपन्न नहीं हो पा रही। यानी कि इसका मतलब यही है, अगर आप प्रथम वर्ष में हैं तो आप द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिए जाएंगे, दूसरे का जो आपका स्कोर होगा वो पहले में ऐड किया जाएगा। कोई नई बात नहीं है। अब अगला पॉइंट हमसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र छात्राएं जो उपरोक्त प्रस्ताव 3 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाएंगे, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके द्वितीय सेमेस्टर जिसमें वर्ष 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी, सेम वही बात सेमेस्टर के लिए ये लागू की गई है। अगला है, यदि वर्ष 2021 में, इस वर्ष नहीं अगले वर्ष, द्वितीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र छात्रा कुछ विषयों में पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर के लिए अर्ह पाया जाता है, तो इस छात्र छात्रा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों का प्राप्तांक औसत ही उसके प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है। इस विषय में ये सेमेस्टर के लिए लिखा है, वो वर्ष के लिए बताया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई छात्र छात्रा वर्ष 2021 में द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, जैसे मान लो कोई फेल हो जाता है 2021 में सेकंड ईयर में, तो उसको क्या करना है कि 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो जाएगा, एक चांस और दिया जाएगा। इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त संख्या के आधार पर प्रथम वर्ष 2020 में जिनकी परीक्षा नहीं हो गई हैं उनका
उनका स्कोर ऐड कर दिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीएड के लिए हल्ला मचाए हैं उनके लिए अभी तक ऑफिशियल नहीं आया था। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, हो सकता है इनको प्रमोट किया जाए। ये जो मीडिया है ना, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, उस पेपर में ये चीज़ें दी गई थी कि बीएड को प्रमोट किया जा सकता है। ये किस आधार पर लिखा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में और जो अन्य यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने किसी ने प्रमोट किया है तो उसके आधार पर लिखा गया था। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उपरोक्त के अलावा, यानी कि जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं जिस पर मैंने आपको अभी 15 मिनट से मैं बता रहा हूँ कि इनके अलावा AICTE, ध्यान से पढ़ना, AICTE, MCI, BCI या फिर NCTE अथवा PCEI आदि गवर्निंग बॉडी के अधीन संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में उक्त संस्थाओं द्वारा निर्गत आदेश जो हैं वो ही प्रभावी होंगे। यानी कि NCET जब जारी करेगा, NCTE जब जारी करेगा तो फिर आपका जो उसका ऑर्डर होगा, वो जो आदेश जारी करेगा वो बीएड पर अप्लाई होगा। छत्रपति साहू जी महाराज ने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि मैं बीएड को प्रमोट कर रहा हूँ, किसी को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। पूर्व में मैंने भी वीडियो बनाया था, प्रमोट किया जाएगा, वो इस आधार पर था कि अन्य यूनिवर्सिटी कर रही हैं तो न्यूज़पेपर ने उस चीज़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया हो सकता है कि एनसीटी इसको प्रमोट कर दे जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ना ही हो। प्रथम वर्ष के छात्रों की बात प्रमोट करने की बात की गई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि यूजीसी की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी तो इस आधार पर बीएड को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल ना आ जाए तब तक हमें ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो सकती है। अगला है इसमें समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कार्य योजना में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह तथ्य भी जोड़ा गया है कि जो छात्र छात्राएं अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के उपरांत अपने प्रोन्नयन से संतुष्ट नहीं होंगे, यदि किसी भैया को ये लगता है कि हमारे जो औसत अंक हमको प्राप्त हुए हैं ये हमको हजम नहीं हो रहे हैं, हमें पुनः परीक्षा देनी है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा, बैक परीक्षा में प्रति विषय एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर देने की अनुमति तथा परा स्नातक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्रों में विशेष परीक्षा बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और अंत में लिखा है परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा कराए जाने प्रमोट संबंधी उपरोक्त 1 से और जितने भी बिंदुओं के अनुसार विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की परीक्षाएं नहीं हो सकी उनके संबंध में सुनिश्चित कार्रवाई करने के लिए क्रियान्वित किए जाने की आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये आपकी पूरी रामकथा रही है आज के इस वीडियो की। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोगों को असुविधा हो सकती है, तो इसलिए अब अन्य जो जानकारी क्या है कि परिणाम के संबंध में, परिणाम भी आपका इसी हफ्ते हो सकता है जारी हो जाए। बाकी अन्य भी जो जानकारियाँ हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसलिए यदि आपको इतनी मेहनत मैंने की है इस वीडियो को समझाने के लिए, यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल में 20,000 साथी जुड़ने में संख्या अभी थोड़ी सी कम रह गई है, यदि आप लोग थोड़ा सा सहयोग दिखाएंगे तो उम्मीद है कि ये संख्या जल्दी 20,000 का परिवार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। और जो लोग अगर अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।